Good morning, students. Welcome to the Sun Public School Duck online classes. Dear students, आज के हमारी इस वीडियो में मैं उम्मीद करूँगा आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर कि आप इस चैप्टर को अच्छे तरह से समझ रहे होंगे, घर पे अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी के साथ डियर स्टूडेंट, जो कल हमने छोड़ दिया था सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, पेज नंबर 5, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन निकालें और वीडियो देखें। ब्रिटिश केप्ट द रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग दे डिड। दिस रिकॉर्ड वर केप्ट इन द रूम्स कॉल्ड रिकॉर्ड रूम. The record were created with the goals to preserve the original order to the records and much is possible and the clarify the administrative history of the records. Each series of records was assigned a letter from A to Z and the certain series also have descriptive subclasses. उन्होंने सारा रिकॉर्ड व्यवस्थित तरीके से रखा और इसके लिए कई तरह से कार्य किए। ऑफिशियल रिकॉर्ड लेटर, मेमोज, सर्वेस, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, ऑटोबायोग्राफीज, रिपोर्ट्स, एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेवलर्स, novels and poem are some important source of the information of British rule in atrocities. अंडरलाइन करें इन चीज़ों को। द ब्रिटिश बिल्ट स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक, उन्होंने स्पेशली मुख्य तरीके से जो संस्थाओं के माध्यम से सूचनाएं थी उनको एकत्रित करना शुरू किया। म्यूजियम्स एंड आर्चिव्स टू द प्रिजर्व इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. Historians gather important information about the provincial administration system from the reports, memos, notings and letters preserved in the 19th century in the archive and the record rooms across India. For effective administration, the British carried out a number of surveys in the early 19th century. By the end of 19th century के एंड में census of all the Indian provinces were being carried out every 10 years. This helped to the collect information on the religion, caste and the occupation of the people. This survey had helped historians to collect information about modern India. इन्होंने आधुनिक भारत की इसके माध्यम से गणना करनी शुरू कर दी। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वे, जो सर्वे किया गया, बिकम ए कॉमन अंडर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो औपनिवेशिक कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत किया गया था। द प्रैक्टिस ऑफ द सर्विंग बिकम कॉमन अंडर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशंस. सर्वे लाइक बोटेनिकल्स, zoological, archaeological and the anthropological and forest survey were in the list of British administration. Source kept and written by both Indian and British studied together represent several aspects of British rule and their efforts to the modernize or suggest इंडियन पॉपुलेशन. जो सब्जेक्ट हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय लोग थे, पॉपुलेशन, भारतीय जनसंख्या, उसके आधार पर इन्होंने उसके शासन की सारी सूचनाएं एकत्र की. इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड, इस ऑफिशियल रिकॉर्ड की इम्पोर्टेंसी क्या थी, ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण था, देखें भाई इसको. द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सर्व्ड इज़ द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड. द ब्रिटिश रूल्स, जो ब्रिटिश रूलर्स थे बिलीव दैट द एवरी इंस्ट्रक्शन, वह हर चीज़ में विश्वास करते थे. प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशंस शुड बी क्लियरिफाई, जो क्लियरली रिटन अप, उन्होंने हर चीज़ को क्लियरली लिखा. दिस वाज नेसेसरी फॉर प्रॉपर स्टडी एंड द डेप्थ अबाउट एन इशू. हैंस दे केयरफुली प्रिजर्व्ड ऑल ऑफिशियल रिकॉर्ड एंड द क्रिएटेड सेवरल आर्चिव फॉर द पर्पस.
द इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड देमसेल्व्स एंड वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। यह हमारे इतिहास का एक सबसे रुचिकर पॉइंट माना जाता है। There were different level of the care for the record over the years, but interest in the preserving them was established very early. A keeper of East India Company record was the appointed in 1771. 1771 में एक कीपर को नियुक्त किया विद ए मिशन टू द अरेंज करंट रिकॉर्ड टू द प्रिजर्व हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। टुवार्ड द एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज गवर्नेंस इन इंडिया, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हुआ, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स वर सेंड टू द लंदन एंड द इनकॉर्पोरेटेड इनटू द रिकॉर्ड। In fact, it was one of the most documented administration ever. However, when the control of India was transferred to the India officer, they set up committee to the review the record provided by the East India Company. On the committee's recommendation, more than 300 tons of record were sold was vast paper. Although this was certainly a great loss to the collection. उन्होंने इस जो 300 टन जो रिकॉर्ड्स था इसको वेस्ट कर दिया। देयर वर एविडेंस दैट मैनी ऑफ दिस रिकॉर्ड्स वर द डुप्लीकेशंस ऑफ कंटेंट ए वेरी लिटिल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। जो हमारे लिए बहुत ही रिलेवेंट एप्लीकेशन थी, उन्होंने उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। बट दिस ऑफिशियली रिकॉर्ड डू नॉट टेल द कंप्लीट ट्रू। ये फिर भी हमें जो उपलब्ध था वो सही नहीं बताता है कि ये सही है। दिस रिकॉर्ड वर रिटन बाय ऑफिशियली ऑफ दैट टाइम द रोट वॉट एवर द रूलर ऑफ दैट टाइम सेड द वॉट दे थॉट। वो जिस समय उस जो शासक होता था वो जैसा कहता था वो ऐसा लिख देते थे। दे हाइड, उन्होंने छुपाया द फैक्ट दैट दे वांट टू हाइड एंड शो वन एक्सेप्ट ऑफ द इवेंट। वो जो चाहते थे उसी को लिखवाया और जो नहीं चाहते थे उसको छिपा लिया। द रिकॉर्ड शोड द एक्ट टैक्सेस इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश टू मार्क देयर सक्सेस, बट दे डू नॉट रिप्रेजेंट हाउ दिस एक्ट एंड टैक्स इफेक्टेड इंडियन, हाउ इंडियंस सफर्ड ड्यू टू दिस स्टेप, कि इस स्टेप के माध्यम से वो कैसे गए। द ऑफिशियल रिकॉर्ड टू द रिप्रेजेंट द सक्सेस एंड द अचीवमेंट बट डू नॉट रिप्रेजेंट द फॉल आउट्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। दे आल्सो डू नॉट रिप्रेजेंट द रिएक्शन एंड द सिचुएशन ऑफ इंडियन ऑफ एवरी sphere of society. The record tell us about British work for the betterment of Indian but do not tell about the need of peoples of India. उसमें लोगों की आवश्यकताओं को कोई ध्यान नहीं दिया। सो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आई होप, मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो थैंक्स, धन्यवाद।